students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your EVS teacher, and today we are here to start our lesson number 5, local games and martial arts. So in previous videos we have completed our lesson number 4 in which we have studied about breathing and respiration. The name of our lesson was breathing air और हमने breathing के बारे में respiration के बारे में क्या किया था डिटेल से पढ़ा था. Today we are going to start a new lesson which is related to बेटा games. गेम्स पता है आप लोगों को जिसे हम खेल बोलते हैं. आई होप सभी बच्चों को गेम्स क्या होते हैं पसंद होते हैं. सबके अपने अपने फेवरेट गेम्स भी होते हैं. किसी बच्चे को कोई गेम पसंद होता है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को हॉकी पसंद, किसी को कबड्डी पसंद. सो एवरी पर्सन हैज यूनिक टेस्ट इन इट्स गेम्स. So today we are going to start with that. So the name of our lesson is local games and martial arts. So what is the meaning of local games and what is the meaning of martial arts? So first of all we will learn about local games. बेटा local games क्या होते हैं? देखो अगर मैं आपको नॉर्मल अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो गेम्स हम अपने घरों के आसपास अपने एरिया में खेलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकल गेम्स बोलते हैं. अब चाहे आप गली में जाके क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप कबड्डी खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, वटेवर जो अपने आसपास जो भी फेमस गेम होता है, जो भी हम अपने आसपास के एरियाज में गेम्स खेलते हैं, दैट इज नोन एज लोकल गेम्स. एंड व्हाट अबाउट मार्शल आर्ट्स? मार्शल आर्ट्स क्या होता है बेटा? देखो एक टेक्निक जो हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए काम आता है. सेल्फ डिफेंस मतलब खुद की प्रोटेक्शन, खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए जो गेम या एक टेक्निक जो हम यूज करते हैं, that is martial arts. So martial arts we are going to discuss later in detail and today we are going to start local games. आज हम local games के बारे में पढ़ेंगे and we will learn about 2 local games जो अभी हम आगे continue करते हैं. So what is local games? Local games are games which are played only in certain areas. ऐसे games जो कुछ ही areas में क्या करे जाते हैं? खेले जाते हैं. कुछ फिक्स एरिया में क्या करे जाते हैं? खेले जाते. शायद से वो ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं खेले जाते. उनका फिक्स एक क्या होता है? क्राइटेरिया होता है, फिक्स उनका एरिया होता है. लाइक खो खो, कबड्डी, मार्बल गेम्स, स्नेक बोट रेस, दीज आर सम गेम्स जिनका क्या होता है? फिक्स एरिया होता है कि ये पर्टिकुलरली उन्हीं एरियाज में हम क्या करते हैं? प्ले करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिशनल गेम्स. अच्छा ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं? देखो ट्रेडिशनल का मतलब होता है बेटा जो हमारा चलता आ रहा है, मतलब जो हमारे जो बड़े लोग थे, जैसे हमारे दादा परदादा, उनसे हम क्या करते आ रहे खेल, वो उनसे वो गेम्स क्या करते आ रहे? चलते आ रहे हैं. सो ट्रेडिशनल गेम्स आर आवर एशियंट. एशियंट का मतलब क्या होता है? जो पूर्वजों से हमारे चलते आ रहे हो लोकल गेम्स. तो ट्रेडिशनल गेम्स बोलते हैं ऐसे लोकल गेम्स जो हमारे एशियंट मतलब पुराने टाइम से, जो हमारे मतलब बड़े बड़े जो ग्रैंडफादर हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, उनके भी फादर हो गए, वो प्ले करते थे. सो दिस इज लोकल गेम्स एंड ट्रेडिशनल गेम्स. एग्जाम्पल कबड्डी, वल्लमकल्ली, खो खो एटसेट्रा. देखो बेटा और आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे जिसमें मैंने अभी बताया. कबड्डी हो गया, रेसलर हो गया, स्नेक बोट रेस हो गया, खो खो हो गया. सो दीज आर सम गेम्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकल गेम्स बोलते हैं. अब जो लोकल गेम्स होते हैं बेटा उनके लिए हमें बहुत इक्विपमेंट्स, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स या एक्सपेंसिव किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट क्रिकेट, तो क्रिकेट में क्या होता है बेटा? आपको पहले क्रिकेट बैट लाना पड़ेगा, फिर विकेट्स लानी पड़ेंगी, बॉल्स लानी पड़ेगी, तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. लेकिन अगर मैं खो खो की बात करूं, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट. आप किसी भी काइंड के इक्विपमेंट आपकी जरूरत नहीं होती है. तो लोकल गेम्स आर दोज गेम्स जिनमें आप क्या कर सकते हो? अपने आप को फिट रख सकते हो. गेम्स तो हर कोई, आप किस लिए खेलते हो? ताकि आप हेल्दी रहो, फिट रहो. गेम्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. लेकिन लोकल गेम्स की जो एक खास बात है दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट. क्योंकि वो हमें हेल्दी रखने में, फिट रखने में भी क्या आता है? बहुत ज्यादा काम आता है. तो लोकल गेम्स जो हम अपने आसपास के एरिया में फिक्स वो वहीं पे ही खेले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लोकल गेम्स बोलते हैं. और ट्रेडिशनल गेम्स बोलते हैं जो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हो. नाउ वी हैव 2 games which we are going to study today. First one is kabaddi and second one is snake boat race. So first we are going to discuss about
कबड्डी। कबड्डी क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल कबड्डी इज अ टीम गेम। देखो मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक होता है टीम गेम। टीम गेम क्या होता है बेटा? जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स मिलके खेले। एंड सेकंड वी हैव इंडिविजुअल गेम। इंडिविजुअल गेम कौन सा होता है? जो मैं अकेले भी खेल सकती हूँ, लाइक अकेले या दो पर्सन के बीच में खेल सकती हूँ, जैसे कि कैरम बोर्ड हुआ, स्नेक लेडर हुआ। लेकिन अगर मैं कबड्डी की बात करूं तो कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं और 2 टीम होती है। देयर आर 2 टीम्स, 1 टीम कंटेन्स 7 प्लेयर्स। एक टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं, नेक्स्ट टीम में भी कितने होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं। ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ए फील्ड, मतलब अगर ये बेटा फील्ड है तो ये ऐसे हाफ पोर्शन है। एग्जैक्टली दिस इज नॉट हाफ, सो दिस इज हाफ। इस हाफ में एक टीम रहती है एंड दिस हाफ में सेकंड टीम रहती है। एक टीम में 7 मेंबर रहते हैं, दूसरी टीम में 7 मेंबर होते हैं। अब किस किस ने कबड्डी देखा है? तो कई बच्चे सोच रहे मैम हमने तो देख रखा है, और कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे मैम हमने तो नहीं देख रखा है। तो चलो सभी को बता देते हैं कि कबड्डी कैसे खेला जाता है बेटा। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 टीम होती है, 7 मेंबर्स ऑन ईच साइड। तो फर्स्ट एक टीम में से मान लीजिए दिस इज टीम ए, दिस इज टीम बी। सो फर्स्ट फ्रॉम द ए टीम एक पर्सन जाएगा, एक प्लेयर जाएगा कहाँ पे? बी टीम की तरफ। बी टीम में कैसे होते बेटा? जो 7 मेंबर्स होते हैं, अब जो ये पर्सन जाता है इसे हम बोलते हैं रेडर। जो रेड करने जाता है, जो खेलने के लिए जाता है, दैट पर्सन इज नोन एज रेडर। तो रेडर जाएगा और वो क्या करता जाएगा? चैंटिंग करता जाएगा। चैंटिंग मतलब रिपीटेड मोड पे बोलता जाएगा कबड्डी 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 कबड्डी। इस तरीके से वो क्या करेगा? बोलता जाएगा। और बी वाले टीम की साइड पे क्या करेगा? इन्वेड करेगा, पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद जो उसका टास्क होता है वो ये होता है बेटा दैट यू हैव टू टच एनी प्लेयर। मतलब जितने भी प्लेयर्स को आप टच करोगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जितने आप प्लेयर्स को टच करना है उतने प्लेयर्स को टच करके विदाउट वो आपको कैप्चर कर सके, आपको अपनी साइड पे क्या करना होता है? वापस आना होता है। दैट रिटर्न्स टू हिज साइड विदाउट लूजिंग द ब्रेथ। क्योंकि वो क्या करेंगे? जो ये 7 मेंबर्स है, 7 जो प्लेयर्स है, वो उसको कैप्चर करने की, वो उसको बिल्कुल पकड़ने की, दबोचने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो उनसे बचकर वापिस से अपने जो पाला है, जो अपनी साइड है, उसमें आने के लिए जो आ जाता है दैट गेट्स द पॉइंट। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ही और शी लूजेस। सो कबड्डी is a team game which contains 7 players and 2 teams and occupy halves of a field. एक 7 members this side, second 7 members that side. एक जो टीम होती है सैंड से रेडर, एक रेडर को क्या करती है? वो भेजती है उसकी साइड पे एंड उसको क्या करना होता है? जितने प्लेयर्स को वो टच करेगा उतने प्लेयर्स को उतने उसको क्या मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे। एंड आफ्टर टच करने के बाद उसे वापस अपनी साइड क्या होती है? मूव करना होता है, वापस रिटर्न करना होता है अपनी साइड पे विदाउट लूजिंग द ब्रेथ। अगर किसी ने, बी वाली टीम ने, अगर किसी भी मेंबर ने उसको पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया तो वो क्या कर जाएगा? पॉइंट को लूज कर जाएगा, गेम को भी वो क्या कर जाएगा? लूज कर जाएगा। सो दिस इज द गेम ऑफ कबड्डी। और इसमें क्या करते हैं? चैंटिंग करते हैं, लाइक कबड्डी 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 बोलते हुए क्या करना होता है? दूसरी साइड पे जाना होता है। फिर वही सेम चीज जब ए वाले का अगर एक पर्सन चला गया तो अब बी वाले का एक पर्सन क्या करेगा? दिस साइड आएगा। सो दिस लाइक कंटिन्यूज द गेम। ऐसे क्या होता है? गेम कंटिन्यू होता है। सो आई होप आपको कबड्डी वाला पोर्शन बेटा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड लोकल गेम दैट इज स्नेक बोट रेस। आप लोगों ने देखी स्नेक बोट रेस? शायद से नहीं देखी होगी, क्योंकि कबड्डी तो जो होता है बेटा वो हम जहाँ रहते हैं लाइक हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे बहुत फेमस है, यहाँ पे लोग खेलते हैं। लेकिन जो ये स्नेक बोट रेस होती है बेटा, दिस इज फेमस इन केरला। ये केरला के अंदर, जो केरला स्टेट है उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। और ये स्पेशली जो उनका ओणम फेस्टिवल होता है उस टाइम पे खेला जाता है। जैसे हमारे यहाँ बेटा दिवाली, होली मनाते हैं, सेम वे में केरला का एक फेमस फेस्टिवल होता है दैट इज ओणम। तो ओणम के टाइम क्या करते हैं? वो स्नेक बोट रेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया ओणम फेस्टिवल में होता है और इसके अंदर बहुत सारी बोट्स, और बोट्स के आगे स्नेक क्यों लिखा है? वो बोट्स नॉर्मल नहीं होती, वो काफी लंबी होती है, लाइक अ स्नेक की तरह वो जो बोट होती है वो काफी लंबी होती है। और उनमें बहुत सारे क्या होते हैं? ऑयर्समैन होते हैं। ऑयर्समैन होते हैं बेटा जो बोट को
क्या करते हैं, चलाते हैं, जिसको पानी में जब जिस तरीके से बोट आगे मूव हो सके। सो ओएसमैन क्या करते हैं, बोट को रो करते हैं। रो का मतलब होता है बेटा चलाना, इस तरीके से मतलब उसमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वुड का मतलब एक लॉग होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वाटर को ऐसे पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनकी जो बोट होती है वो आगे की तरफ मूव करती है। अब जो ये रेस होती है, इसका जो मेन होता है वो यही होता है कि कितने लोग उसको कितनी स्पीड से उस वाटर को पुश करके बोट को आगे तक लेके जाएंगे। जो जीतेगा ही विल बी द, मतलब जो फर्स्टली पहुंच जाएगा जिस भी एंड तक, ही विल बी द विनर। अब इस टाइम पे जब ये गेम हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ड्रम्स पे एंड ट्रम्पेट्स पे क्या होता है, म्यूजिक बज रहा होता है, ताकि लोग, क्योंकि वहां पे बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे बेटा कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, मेला होता है, तो सोचो आप कितनी मतलब रौनक रहती है, कितने सारे म्यूजिक होते हैं, कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो सेम वे में उनका भी फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल के टाइम पे ये एक रेस उनके एंटरटेनमेंट के लिए होती है। सो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि म्यूजिक बजता है, लोग अट्रैक्ट रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कलेक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, उनके एंटरटेनमेंट होता है। एंड दिस इज हाउ स्नेक बोट रेस टेक्स प्लेस। और इसी तरीके से क्या होता है, स्नेक बोट रेस जो होती है वो हैपन होती है। So today we have learned about local games कि local games क्या होते हैं बेटा, local games which are played only in certain areas। ऐसे games जो हम particular किसी certain area के अंदर play करते हैं। इसी के अंदर एक टाइप होता है that is traditional games। traditional games क्या होते हैं बेटा, जो हमारे ancient local games, ऐसे local games जो सदियों से चले आते हैं, जो हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं, that is known as traditional games। example कबड्डी, वल्लमकल्ली, खो खो एटसेट्रा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ। अच्छा, स्नेक बोट रेस का अनदर नेम क्या है, स्नेक बोट रेस का ही अनदर नेम बेटा वल्लमकल्ली है। ये उनको जो वहां की जो लैंग्वेज होती है या वहां जिस नाम से ये पॉपुलर है, दैट इज वल्लमकल्ली। वहां पे ये वल्लमकल्ली के नेम से फेमस है और इसका जो सेकंड नेम है दैट इज स्नेक बोट रेस ऑल्सो। फिर हमने पढ़ा कबड्डी के बारे में, दैट कबड्डी इज ए टीम गेम विच कंटेन्स 7 प्लेयर्स, 2 टीम्स एंड रेडर कौन सा होता है, जो पर्सन दूसरी टीम में जाता है। रेडर क्या करता है, कबड्डी को चैंटिंग करते हुए दूसरी टीम में जाता है। ही टचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स ही कैन एंड वापस उसको क्या करना होता है, अपनी साइड पे वापस आना होता है विदाउट लूजिंग द ब्रेथ। अगर वो विदाउट लूजिंग द ब्रेथ वापस अपने हाफ में आ गए, दैट मीन्स ही वॉन द पॉइंट एंड ही वॉन द गेम, अदरवाइज ही विल लूज इट। नेक्स्ट वी हैव स्नेक बोट रेस or we can say Vallamkalli, which is famous in Kerala, played at the time of Onam festival, and in this oarsmen rows the boats, music plays on the drum and everyone get entertained. So this is also a Asian game also, sorry traditional games also local game भी है और ये काफी टाइम से चला आ रहा है, तो इसको हम ट्रेडिशनल गेम भी बोल सकते हैं। So this is it for today students. I hope आप सभी को बच्चों ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। If you have any doubt regarding any point or any topic, then you can ask me in online class. Till then, take care of yourself students and thank you. Bye.